एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। आज हम बात करेंगे त्रिवार्ता के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हम कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन एंड थॉर्नवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में लिंक पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। त्रिवार्ता का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल था। जीटी त्रिवार्ता एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। जैसा कि हमने पिछली दो क्लासेस में देखा था कि हमारा जो क्लासिफिकेशन था कोपन एंड थॉर्नवेट का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कैटेगरीज दी, सब कैटेगरीज दी, सब टाइप दिया था। किसी ने 32 टाइप के, किसी ने 16 टाइप के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस दिए थे। लेकिन त्रिवार्ता वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। त्रिवार्ता के जो क्लासिफिकेशंस थे वो सिंपल, स्टैटिकल एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर पे बेस्ड थे। इन्होंने सिर्फ मेजर क्लाइमेटिक टाइप को ही रिकॉग्नाइज करा था। ही सेड कि जो सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर के सब डिविजन्स थे, जिसको हमने FMSW बोला था कोपन के अंदर, ABCD एंड देन H एंड K बोला था सब कैटेगरीज के अंदर, तो ये सब डिविजन्स इन्होंने नहीं दिए थे। इन्होंने बोला कि अगर उसके बाद में ज़रूरत होती है तो ये सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर के सब डिविजन्स क्रिएट करे जा सकते हैं। बट मेजर 6 तरह के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस होते हैं। इनको इन्होंने ABCDEF बोला था। ये ABCDEF ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे, और जो एक दिया था बीच में बी टाइप का, ये बी टाइप का जो है ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता था। प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि बी हमको क्या लिंक करेगा कि ये एरिड या सेमी एरिड टाइप का होगा। ठीक है। अगेन त्रिवार्ता का क्लासिफिकेशन कोपन के क्लासिफिकेशन से बहुत मिलता जुलता है। रेयरली आपको कोई डिफरेंसेस दिखाई देंगे। एक जो मेजर डिफरेंस दिखाई देता है वो सिर्फ टेम्परेचर में दिखाई देता है। इफ़ यू रिमेंबर अवर प्रीवियस क्लास, कोपन का जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो उसमें जब हमने ABCD कैटेगरी देखी थी, उसमें हमने डिसाइड करा था, उसमें हमने देखा था कि हमारा टेम्परेचर मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह रहा है, हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो त्रिवार्ता ने इस -3 डिग्री को काट के इसको 0 डिग्री कर दिया था। ठीक है, तो मेजर यहीं पे डिफरेंस है। बाकी क्लासिफिकेशन त्रिवार्ता का बहुत कुछ सिमिलर है कोपन के क्लासिफिकेशन के साथ में। इन्होंने ये जो 5 टाइप है ACDE एंड F, ये टेम्परेचर के बेसिस पे बताया था। तो टेम्परेचर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, अगेन हम क्या करेंगे, हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे। तो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा जैसे ही हम पोलर एरिया की तरफ मूव करेंगे, सी टाइप विच इज़ अवर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देन अगेन अ लिटिल फर्दर विच इज़ D विच इज़ टेम्परेट या फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाएगा। अब हम आर्कटिक सब आर्कटिक रीजन में एंटर हो गए हैं, तो E टाइप हमारा बोरियल क्लाइमेट हो जाएगा एंड F वुड बी अवर एग्जैक्टली पोलर क्लाइमेट, जो बिल्कुल फ्रिजिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज इन्होंने दी थी टेम्परेचर के बेसिस पे, और एक कैटेगरी बी इन्होंने दिया था विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल कितना हो रहा है, इसके बेसिस पे इन्होंने ग्रुप बी दिया था। एक करके इन क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, बट अगेन ये क्लासिफिकेशंस कोपन के क्लासिफिकेशन से बहुत सिमिलर हैं। सबसे पहले इन्होंने ए टाइप दिया था विच इज़ माई ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इस टाइप कहाँ पे दिखेगा हमको, ये इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में। ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट लो लैटिट्यूड में मिलेगा ऑन दी आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, सोलर इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, तो टेम्परेचर हमें हमेशा हाई मिलेगा। हाई टेम्परेचर की वजह से इवोपरेशन होगा, मॉइस्चर लेवल, ह्यूमिडिटी यहाँ पे हाई रहेगी, और इसकी वजह से रेनफॉल भी यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रहेगा। नाउ हाई टेम्परेचर है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल है, विच मीन्स विंटर नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्लाइमेट में विंटर सीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है और बारिश पूरे साल भर होती है। मरीन एरियाज़ में यहाँ पे इवन सबसे ठंडे महीने के अंदर भी टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद में इन्होंने इसको फर्दर कैटेगराइज करा था AF, AW एंड AM टाइप के क्लाइमेट में। दीज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस आर वेरी मच सिमिलर टू अगेन कोपन। AF फुल ईयर, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होती है, कोई विंटर सीजन नहीं है। AW जिसमें विंटर में बारिश नहीं होती है। AM जिसमें मॉनसून में बारिश होती है, हमारा मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट था ये।
देन हमारा आता है ए के बाद में सी। अब हम मिड लैटिट्यूड्स में आ गए हैं। ये मिड लैटिट्यूड वेट क्लाइमेट्स हैं। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री से ऊपर रहता है मोर देन 8 मंथ्स, 8 महीने या इससे ऊपर। यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। सेकंड हमारा आता है सी टाइप का। कहाँ पे होगा ये? मिड लैटिट्यूड्स के पास में। सो दिस इज मिड लैटिट्यूड वेट क्लाइमेट। इसको भी बाद में सब कैटेगराइज करके CS, CB एंड CA टाइप कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा था। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन थी? यहाँ पे कम से कम 8 महीने या उससे ज़्यादा महीने में टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कॉन्टिनेंटल एरिया में फ्रॉस्ट अकर हो सकती है, लेकिन मरी टाइम एरिया में मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी की वजह से यहाँ पे मरीन लोकेशंस में फ्रॉस्ट नहीं जमती थी। CS टाइप का क्लाइमेट हमारा मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होता है। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन थी कि ये विंटर में बारिश होती है। इसके अंदर वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में इसमें विंटर में बारिश होती है। यहाँ पे समर कंप्लीटली ड्राई होते हैं। ये एरिया CS टाइप का एरिया सब ह्यूमिड ड्राई समर टाइप का क्लाइमेट होता है। ये ट्रांजिशनल जोन है। किनके बीच का ट्रांजिशनल जोन है? ये ट्रॉपिकल ड्राई और टेम्परेट क्लाइमेट के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन है कि ट्रॉपिकल से टेम्परेट एरिया की तरफ हमारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। CS टाइप का जो क्लाइमेट है वो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे समर्स के अंदर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस रहती है। यहाँ पे ड्राई ट्रेड विंड्स चलती हैं जो कॉन्टिनेंट एरिया से आती है, तो यहाँ पे समर में बारिश नहीं होती है। लेकिन विंटर में यहाँ पे ओशन की तरफ से आने वाली वेस्टर्लीज अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पे बारिश करती है। सो दैट इज CS टाइप क्लाइमेट। CA टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, और कॉपन में हमने इसको CFW टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला था। CS टाइप ऑफ क्लाइमेट हमको वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, लेकिन जो CA टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये हमको ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। चाइना कहाँ है? एशिया के ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे समर मानसून में भी खूब सारी बारिश होती है। विंटर में थोड़ी कंपैरेटिवली कम बारिश होती है। ये सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होता है ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ पे एज सच कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं होता है। हल्की फुल्की फुहारे वाली बारिश थ्रू आउट द ईयर होती है। समर सीजन में यहाँ पे अनस्टेबल एयर होती है वेस्टर्न से एक सब ट्रॉपिकल समर सीजन के अंदर ये अनस्टेबल एयर के कांटेक्ट में के इन्फ्लुएंस में आता है और यहाँ पे बारिश होती है। विंटर में ये टेम्परेट साइक्लोन के इन्फ्लुएंस में आता है और यहाँ पे बारिश होती है। थर्ड कैटेगरी CB जिसके अंदर वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा D टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमारा माइक्रोथर्मल या टेम्परेट क्लाइमेट होता है। ये टाइप का क्लाइमेट हमें हाई मिडिल लैटिट्यूड एरियाज में मिलता है, जिसमें वेस्टर्लीज की वजह से समर में बारिश होती है और विंटर में ये पोलर विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है। यहाँ पे कम से कम 4 महीने बारिश, 4 महीने का टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है और उसके ज़्यादा यहाँ पे विंटर काफ़ी सीवियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेट क्लाइमेट D को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था इन्होंने, DA, DB, DC एंड DD टाइप में। DA कॉन्टिनेंटल ह्यूमिड था जिसके अंदर सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर 25 डिग्री है। B में सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर 22 डिग्री है। DC के अंदर सब पोलर क्लाइमेट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे समर सीजन फिर से छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड CD टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहाँ पे सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री के आसपास रहना स्टार्ट हो जाता है। देन आता है हमारा E टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज़ अवर बोरियल क्लाइमेट। ये सब आर्कटिक या बोरियल क्लाइमेट हाई मिडिल लैटिट्यूड्स में मिलता है। ये सब सुपर कॉन्टिनेंट, ये इसमें टेम्परेट फीचर्स होते हैं। समर बहुत ही शॉर्ट होते हैं कंपैरेटिवली, समर काफ़ी कूल होते हैं। विंटर काफ़ी लंबे, काफ़ी सीवियर होते हैं। एक बहुत छोटा सा सीजन आता है जब फ्रॉस्ट फ्री होता है, जब यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं जमती है। यहाँ पे एवरेज 1 से 3 महीने का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से आसपास रहता है। बाकी थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। E टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस रीजन के अंदर एनुअल मीन टेम्परेचर लोवेस्ट रहता है
यहाँ पे बोरियल क्लाइमेट जो है इसको ह्यूमिड, यहाँ पे बोरियल टाइप का क्लाइमेट है, इट इज़ क्लासिफाइड एज ए ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। उसके बाद आता है हमारा पोलर क्लाइमेट विच इज़ अवर 5th टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज़ अवर एफ क्लाइमेट विच इज़ पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? हाई लैटिट्यूड में, बिल्कुल पोलर एरिया के पास में। यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ कर्विंग एंड बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ पे सोलर इंसुलेशन बहुत ही स्लैंटेड, ऑलमोस्ट पहुँचती ही नहीं है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात सिचुएशन रहती है। समर सीजन यहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है। पोलर विंड डोमिनेट करती है इस एरिया को थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे। और ये वाला जो क्लाइमेट है पोलर क्लाइमेट, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। क्यों मिलता है? सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप लोकेशन देखेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर हमारा वाटर हेमिस्फीयर है। यहाँ पे क्या है, जिस लोकेशन के अंदर पोलर क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ पे सिर्फ ओशियंस हैं, देयर इज़ नो कॉन्टिनेंटल एरिया। तो वी डोंट सी दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इनटू द मरीन एरिया। ये क्लाइमेट हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट पे मिलता है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इस पोलर टाइप का एफ क्लाइमेट नहीं होता है। ठीक है, इसको बाद में एफ को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करा गया था, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड आइस केप टाइप ऑफ क्लाइमेट। एफ टी पर्टिकुलरली सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। आइस केप ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसको हम अंटार्कटिका के अंदर भी कंसिडर करते हैं। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट ओनली एंड ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मिलता है। ये आर्कटिक ओशन के कोस्टल एरियाज में, सदर्न ग्रीनलैंड में, नॉर्दर्न आइसलैंड के अंदर यहाँ पे मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में टुंड्रा क्लाइमेट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव लैंड एरिया नहीं है। यहाँ पे जनरली बड़े पेड़ नहीं होते हैं, मॉसेस एंड लाइकन्स होते हैं, छोटी बड़ी ग्रासेस यहाँ पे उगती है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर भी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहता है। देन अवर एफ आई विच इज़ आइस कैप टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये एरिया कंप्लीटली परमानेंटली आइस एंड स्नो से कवर्ड रहता है, जैसे कि ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका का क्लाइमेट हो गया है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट टाइप बचता है जो कि सिर्फ प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे है, दैट इज माई बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट कंप्लीटली ड्राई क्लाइमेट होता है। यहाँ पे इवोपरेशन इज मोर देन प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी लो होता है। यहाँ पे काम एंड क्लियर वेदर होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी लो होती है, हाई पोटेंशियल इवोपरेशन होता है, अबेंडेंट सनशाइन होता है, स्मॉल क्लाउडलीनेस होता है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है। उसके बाद में ग्रुप बी को इन्होंने फर्दर कैटेगराइज करा है BW एंड BS के टाइप में। BW एंड BS को बाद में फर्दर कैटेगराइज करा गया था BHK एंड BWK, BSH एंड BSK में। तो W क्या शो कर रहा है, हमारा एरिड या डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट, और S हमारा स्टेपी टाइप का, सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट शो कर रहा है। एंड फर्दर H इज़ फॉर हॉट एंड K इज़ फॉर कोल्ड, जैसा कि कोपन ने दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोपन की लाइंस पे ही ज़्यादा इनका क्लासिफिकेशन था। तो ये हमारा बी टाइप का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। इसमें जो BWH एंड BSH है विच इज़ अवर हॉट क्लाइमेट, तो ये हॉट क्लाइमेट के अंदर जनरली ड्राई ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में ही रहता है। सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। यहाँ पे 8 महीने से ज़्यादा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। वेरिस जो हमारा कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है BWK और BSK टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये माउंटेन के लीवर्ड साइड में, माउंटेन का लीवर्ड साइड ऑपोजिट साइड जहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड माउंटेन से आके टकराती है, इसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं। यहाँ पे बारिश होती है। और वेर इज द ऑपोजिट डायरेक्शन इज नॉन इज द लीवर्ड साइड। इस लीवर्ड साइड में जनरली इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट वाली फीचर्स हमको मिलते हैं, और यहाँ पे कोल्ड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस रहती हैं विंटर सीजन के अंदर। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन से ABCDENF। ठीक है, इसमें A हो गया हमारा जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, फ्रॉस्ट लाइन ओवर द कॉन्टिनेंट। D ड्राई टाइप का है जहाँ पे पोटेंशियल इवोपरेशन इज इक्वल टू potential evaporation is higher than the precipitations. C subtropical, D boreal and E boreal and F हमारा polar टाइप का होता है। अब एक मेजर फीचर त्रिवार्ता का होता है कि कोपन क्लासिफिकेशन से कितना डिपार्चर है इसका। देखो कोपन ने जब बात करी थी आइसोथर्म की, देन ही सेड अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस। त्रिवार्ता जनरली 0 डिग्री सेल्सियस की बात करता है। मतलब कोपन ने जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की, बी क्लाइमेट के अंदर जब इन्होंने H एंड K की बात करी थी, तो ही सेड कि 18 डिग्री सेल्सियस का लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। बट देन त्रिवार्ता सेड कि नहीं, मैं H एंड K के बीच में 0 डिग्री सेल्सियस की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
वन इज़ दैट डिफरेंस। अनदर डिफरेंस इज़ कि इन्होंने कोल्डेस्ट महीने का टेम्परेचर कोपन ने -3 डिग्री सेल्सियस बताया था, लेकिन त्रिवार्ता ने उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बताया था ऑन पर्पज़ कि 0 डिग्री सेल्सियस ही मेरा मिनिमम टेम्परेचर माना जाएगा। सिमिलरली सी टाइप के अंदर कॉपर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो CS समर ड्राई, CW विंटर ड्राई एंड CF नो ड्राई सीजन में दिया था, लेकिन त्रिवार्ता का जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट था इन्होंने CS CA एंड CB टाइप में करा था। देखो अगेन कोई बहुत बड़ा डिवीजन या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस या कोई बहुत बड़ा डाइवर्जन इससे नहीं था, इट वॉज वेरी लाइक पैरेलली चल रहे थे। एंड कॉपर ने जो D टाइप ऑफ करा था उसके थोड़ा सा चेंजेस के अंदर त्रिवार्ता ने अपना D टाइप ऑफ क्लाइमेट दिया था विच वॉज बेस्ड ऑन द समर टेम्परेचर इनटू DA DB एंड DD टाइप में दिया था। तो अगर त्रिवार्ता की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखें तो हाँ सिंपल काफ़ी है, ये अनएम्बिगियस है, इट्स ईजी टू रिमेंबर, इसमें बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज नहीं है और इसमें इन्होंने 2 ही वेदर एलिमेंट को यूज़ करा था, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर को। और ये इनकी जो थी इट वॉज क्वाइट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, बिकॉज यू नो इट्स मच ईजियर टू रिमेंबर। एंड एक बार अगर आप कोपन एंड थॉर्नवेट को पढ़ लेते हो तो फिर आपको सब कुछ सिंपल ही लगने लग जाता है। वेल दिस वॉज अवर लास्ट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, त्रिवार्ता का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इससे ज़्यादा यूपीएससी में जियोग्राफी ऑप्शनल में पूछा नहीं जाता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी ऑप्शनल देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट हम का कोर्स चला रहे हैं। इसमें देखो जब आप पेपर 1 पेपर 2 का एनालाइज करोगे ना तो इस बार का पेपर ना बहुत ही वेल बैलेंस्ड है। यू नीड यू कैन नॉट स्केप फ्रॉम एनी टॉपिक कि मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता इस बार, मैं इंडस्ट्रीज छोड़ दूँ, इस बार नहीं छोड़ सकते। जस्ट हैव अ लुक एट द पेपर इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विच इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस आपको कवर करना है उसके अंदर, आप छोड़ नहीं सकते। तो हमारा जो कोर्स है इसके अंदर भी 100% कवरेज ऑफ सिलेबस है। हर एक टॉपिक, एक वर्ड जो दिया गया है उसका सब टॉपिक जिसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक चीज़ें कवर करी गई है। ये और मैपिंग भी देखो हम क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट्स स्लोली जब आप थोड़ा सा कोर्स कर लोगे तो मैपिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट करवा दी जाती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हर टॉपिक डिस्कस होने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। और एक बार टॉपिक खत्म हो गया देन वी ऑल्सो सी द पेपर एंड दी एनालाइज कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने देखे थे क्या वो हमने जो पढ़ा है उससे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एंड सेकेंड, आप देखो कि लास्ट वाले क्लास के अंदर भी जो पेपर 1 का डिस्कशन करा था उसमें भी प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का क्वेश्चन आया था। अभी भी आप देखोगे तो इसमें 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी में से आ रहे हैं। सो एनसीईआरटी हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप एनसीईआरटी को मिस नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को भी इंटीग्रेट करा गया है। वो बीच बीच के अंदर मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको सडनली एडवांस स्टेज से पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ फ्रॉम दी फाउंडेशन टू दी एडवांस स्टेज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही में किस तरीके से ऑप्शनल को अप्रोच करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार देख लो। देर आर मेनी सैम्पल लेक्चर्स गिवन इन टू दी कोर्स, यू कैन सी, यू कैन वॉच। ये एक क्वेश्चन आप सब पूछ रहे हो कि हिंदी मीडियम में भी है क्या। देखो आप इसमें जो सैम्पल लेक्चर दिए हुए हैं जस्ट सी दोस लेक्चर्स एंड आप खुद से डिसाइड करो कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में है। ये आपको आराम से, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको बहुत ईजिली ये पूरा का पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। सो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है इसको। आई विल सी यू गाइस इन सम अनदर वीडियो। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।